ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत में किए जाने वाले संपूर्ण विधि नियमों की विस्तृत जानकारी। यदि आप भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं या आप इस व्रत को पहली बार उठा रही हैं, तो आप जीवित पुत्रिका व्रत के संपूर्ण नियमों को भली प्रकार से समझ लें और इस व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप इस व्रत से जुड़े संपूर्ण नियम और विधि को भली प्रकार से समझ लें और उसके अनुसार ही इस व्रत को करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि से। मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि इस वर्ष 24 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर के 12:38 से लग रही है। वहीं इस तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर के 12:10 पर हो रहा है। तो ऐसे में कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि 24 सितंबर को प्रदोष काल का समय अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का समय शाम के समय ही मिल रहा है, क्योंकि 25 सितंबर को दोपहर के 12:10 पर ही आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी और 12:10 के बाद से ही नौमी तिथि लग जाएगी। तो ऐसे में कुछ लोग 24 सितंबर को ही जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिषाचार्यों की माने तो 24 सितंबर को आपको जीवित पुत्रिका की सही तिथि नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तो किया जाता है, परंतु जीवित पुत्रिका का यह व्रत उदया तिथि से लेकर किया जाता है। तो 25 सितंबर को आपको अष्टमी की उदया तिथि प्राप्त हो रही है, जबकि 24 सितंबर को दोपहर के 12:38 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इस दिन आपको जीवित पुत्रिका व्रत के लिए अष्टमी की उदया तिथि नहीं प्राप्त होगी। 25 सितंबर को ही अष्टमी की उदया तिथि प्राप्त हो रही है। तो जब भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है तो अष्टमी तिथि उस दिन उदया तिथि में ही होनी चाहिए। तो इसलिए आप 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रखें और शाम में प्रदोष काल में इसकी पूजा अर्चना करें। आप 24 सितंबर को नहाय खाए की विधि करें, 25 सितंबर को खर जितिया का व्रत रखें और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण करें। तो चलिए, ये तो हो गई जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि और इसके नहाय खाए और पारण से संबंधित जानकारी। अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत में नहाय खाए से लेके पारण तक की जानकारी। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये जान ले कि जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं द्वारा अपने संतान की दीर्घायु और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत सभी निर्जला व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। जहाँ तक कि तीज की बात है, तीज को बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन यह तीज व्रत से भी बहुत कठिन व्रत होता है। इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला रखा जाता है और इस व्रत को खर जितिया के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को खर जितिया के नाम से इसलिए जाना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि बहुत ढेर सारी माताएं जीवित पुत्रिका के व्रत के अगले दिन अर्थात पारण के दिन ज्यादा से ज्यादा देर तक पारण नहीं करती हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि हम खर जितिया का व्रत रखें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि हम खर जितिया का व्रत रखेंगे तो हमारे संतान को उसके जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो इसलिए अधिकतर माताएं जीवित पुत्रिका के व्रत के अगले दिन पारण काफी देर से करती हैं, जिससे उनका व्रत और लंबे समय तक रह सके। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भयंकर दुर्घटना से या किसी भयंकर आपदा से जीवित बचकर बाहर निकल आता है, तो लोग अक्सर यही कहावत कहते हैं कि इसकी माँ ने इसके लिए खर जितिया का व्रत रखा होगा, इसलिए तो यह मरते मरते बच गया। तो इसीलिए जीवित पुत्रिका के व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत में नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि। तो मित्रों, सबसे पहले नहाय खाए का दिन आता है, जो कि इस वर्ष 24 सितंबर को पड़ रहा है और नहाय खाए का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन आत्मिक और शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मित्रों, इस दिन सबसे पहले एक काम करें कि आप अपने नाखूनों को काट लें। यदि आपके नाखून बढ़ गए हैं तो आप अपने नाखूनों को काट लें।
आप अपने बाल अच्छी प्रकार से शैम्पू से धो ले, क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन सिर्फ सर पे से स्नान करना होता है। आप बालों में शैम्पू नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इस दिन बालों में कंघी करने की भी मनाही होती है। तो आप नहाए खाए के दिन ही अपने नाखून काट ले, अपने बालों को शैम्पू करके धो ले। और उस दिन सिर्फ एक समय का भोजन किया जाता है। इस दिन वैसे तो सभी जगह पे अपने क्षेत्र और अपनी परंपरा के अनुसार एक समय का भोजन खाया जाता है। कुछ जगहों पर तो इस दिन मछली और मड़वा की रोटी खाई जाती है। वहीं कुछ जगह पे इस दिन नोनी का साग, तुरई की सब्जी, जिसे कुछ जगहों पर सतपुतिया भी कहते हैं या झींगा भी कहते हैं, उसकी सब्जी, नोनी का साग और मड़वा की रोटी खाई जाती है। तो आपके क्षेत्र में या आपके परिवार में जिस भी प्रकार का नियम हो और जो भी नहाए खाए के दिन बनता हो, आप उसे बना ले। हमारे क्षेत्र में चूड़ा और दही भी खाया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र और अपने घर के नियम के अनुसार नहाए खाए के दिन एक समय का भोजन बना ले और उसे पूरी स्वच्छता के साथ बनाएं। और नहाए खाए के दिन से ही लहसुन प्याज खाना पूरी तरह से वर्जित होता है। अब जिनके घर में मछली बनती है उनके बारे में तो मैं नहीं जानती, हाँ, लेकिन जो लोग सात्विक भोजन करते हैं उन लोगों के घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है और ऐसा 3 दिनों तक किया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र के नियम के अनुसार नहाए खाए की परंपरा का निर्वहन करें। नहाए खाए के दिन आप सिर्फ एक समय का भोजन करते हैं। नहाए खाए के दिन विशेषकर से मीठी पूरी या जिसे ठुकवा के नाम से जानते हैं वो बनाया जाता है। इस दिन पुए, गुलगुले या मालपुए जैसे भी जो भी आप मीठा बना सकते हैं वो बनाया जाता है। और इस दिन नोनी का साग, आप मड़वा की रोटी और तुरई की सब्जी भी बनाएं। इस दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है और दही और चूड़े को भी इस दिन खाया जाता है। तो आप पहले से इन सब चीजों की व्यवस्था कर ले और उसके बाद नहाए खाए के दिन इन सभी चीजों को बना ले और सुबह सरगी में चढ़ाने के लिए इन सब सामानों को बनाकर साफ से निकाल कर रख दे, जिन्हें आप सुबह चढ़ाएंगे। आप नहाए खाए की विधि इस प्रकार से कर ले और अगले दिन सुबह, जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखना है, उस दिन आप सुबह 3 से लेकर 3:30 के बीच में सरगी कर सकते हैं। सरगी की परंपरा कुछ जगहों पर की जाती है और कुछ जगहों पर रात के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जो भी खाना पीना है वो खा लिया जाता है। उसके बाद सरगी का प्रचलन नहीं होता है। तो आप अपने क्षेत्र और अपनी परंपरा के हिसाब से देख ले। अगर आपके घर सरगी नहीं खाई जाती तो कोई बात नहीं, और अगर आपके घर में सरगी खाई जाती है तो आप 3 से लेकर 3:30 के बीच में सरगी खा ले। जैसे आप तीज के दिन सरगी खाते हैं तो उस दिन आपको कुछ चढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ आप सरगी खाकर सो सकते हैं। परंतु जितिया के व्रत में सरगी के दिन सबसे पहले स्नान किया जाता है। सरगी से पहले आपको 4 लोगों को भोग निकालना होता है। जितिया व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन चेल और सियारिन की पूजा की जाती है। साथ में गोलक्ष्मी या अपने पितरों की पूजा भी की जाती है। जिनकी सास नहीं है या फिर वो अपने पितरों के निमित्त भी इस प्रसाद को निकालते हैं। तो आप जीवित पुत्रिका के व्रत के दिन सरगी के समय सबसे पहले उठकर स्नान कर ले। उस दिन नहाए खाए के दिन तो आपने अच्छे से ब्रश कर लिया होगा, तो इस दिन आप कोशिश करें कि आप दातुन करें, और अगर दातुन भी ना करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इस दिन आप अपने हाथों से ही ब्रश कर ले। नहाए खाए के दिन आप अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, उसके बाद से आप दातुन का प्रयोग करें। और दातुन से भी अच्छा है कि आप अपने हाथों को ही ब्रश की तरह यूज कर ले और अपने दांतों की सफाई करें। तो इस दिन सबसे पहले सरगी के लिए आप 2 से 2:30 बजे के करीब उठ जाएं। ये सबसे सही समय होगा। आपके सभी काम इस समय में उठने पर अच्छे से पूरे हो जाएंगे। तो आप 2-2:30 बजे उठ जाएं और अच्छे से सर पे से स्नान कर लें, जिससे आपको दिन भर गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका सर भी पानी से धुल जाएगा। इस दिन भूल कर भी शैम्पू ना लगाएं, ब्रश से दांतों की सफाई भी ना करें। सरगी खाने से पहले 4 भोग निकाल दे। जो आपने तुरई की सब्जी और नोनी का साग या छोटी छोटी जो पूड़ियाँ बनाई हैं, दही चूड़ा है, इन सबको 4 तुरई के पत्ते पर निकाल दे। एक पहला जो पत्ते पर आप भोग निकालेंगे वो भगवान जीमुत वाहन के लिए निकालेंगे, दूसरा आप चील के लिए, तीसरा सियारिन के लिए और चौथा अपने पितरों के लिए, या यदि आपकी सास नहीं है तो उनके लिए निकालेंगे। तो आप तुरई के पत्ते पर इन 4 लोगों के लिए सबसे पहले भोग निकाल दें और उन्हें अर्पण करने के बाद ही अपनी सरगी ग्रहण करें। सरगी में भूल कर भी नमक न खाएं। सरगी के समय
जो भी आपको खाना हो, जैसे आप चाय पानी पीना चाहते हैं तो पी लें, कोई जूस लेना चाहते हैं तो ले लें। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं जो आपने चढ़ाया है तो आप वो भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इतनी सुबह में ये सब खाना नहीं हो पाता है तो आप ना खाएं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कुछ सर्गी में हल्का फुल्का खा सकते हैं उसे खा लें, और उसके बाद एक बार फिर से अपने हाथों से ही अपने दांत की सफाई कर लें। और इसके बाद आप पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से नहाकर आप इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन शाम के समय नहाने का क्या प्रावधान और क्या विधियां हैं। तो देखिए, इस दिन नहाने का विशेष रूप से महत्व होता है। पहले के लोग तो किसी नदी या सरोवर में नहाते थे। यदि आपके लिए ऐसा करना संभव ना हो तो अपने घर में आप नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। इस व्रत में तिल के पत्तों को पानी में डालकर नहाने का प्रावधान है। यदि आपको तिल के पत्ते नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल मिलाकर भी नहा सकते हैं। और इस दिन ही अपने पितरों के निमित्त खरी तिल चढ़ाया जाता है, तो यह आपको आधे नहाने के बाद ही चढ़ाना होता है। तो आप इस समय पूरा स्नान न करें, बल्कि आधा स्नान करके खरी तेल सरसों को पीसकर उसे तुरई के पत्ते पर रखकर अपने पितरों को अर्पित करें। और उसी खरी तेल को थोड़ा सा लेकर अपने बालों के एक लट में लगा ले और उसके बाद जाकर वापस से स्नान करें, क्योंकि इसमें खरी तेल सरसों को चढ़ाने से पहले आधा स्नान करके ही आया जाता है। भींगे कपड़ों में आधा स्नान करके ही यह विधि की जाती है, क्योंकि इस दिन नहाने की विधि में अपने पितरों के लिए खरी तिल सरसों चढ़ाया जाता है। और इसे चढ़ाकर आप अपने बालों की एक लट में लगा लें और उसके बाद वापस जाकर भली प्रकार से स्नान कर लें। इस दिन के स्नान में आप कोई भी शैम्पू साबुन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप नहाकर आए और इसके बाद से अपनी पूजा की संपूर्ण तैयारी प्रारंभ कर दें। यदि आप कहीं पर तालाब या सरोवर के पास जाकर यह पूजा करते हैं तो आप उसकी तैयारी कर लें और अपने पूजा से संबंधित सभी सामग्रियों को जुटा लें। और यदि आप किसी सरोवर पर जाकर पूजा करते हैं तो वहां चले जाएं, या आप अपने घर पे पूजा करते हैं तो वहां पर पूजा कर सकते हैं। आपको घर पर अगर पूजा करनी है तो आप एक बड़ी सी थाली में पानी लेकर रख सकते हैं और उसके ही पास बैठकर आप इस व्रत की पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और अपनी संपूर्ण पूजा विधि भी अपने घर पर ही कर सकते हैं। यह विधि भी जीवित पुत्रिका व्रत के लिए उपयुक्त विधि है। इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। यदि आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पे भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है, चील और सियारिन की पूजा की जाती है और इसके लिए भगवान जीवित वाहन की कुशा से एक प्रतिमा बनाई जाती है। साथ में मिट्टी या गोबर से चील और सियारिन की भी प्रतिमा बनाई जाती है। यदि आप इस प्रकार से प्रतिमाएं बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते हैं तो आप एक कलश ले लें, उसके मुख पर मौली बांध लें और उसके ऊपर चावल की एक कटोरी रखकर उस पर एक दीपक जला दें। और आप इस कलश के अंदर अक्षत, हल्दी की गांठ, पुष्प इत्यादि डाल दें और आप इस कलश को ही जीवित वाहन भगवान की प्रतिमा मानकर इसकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो इस दिन अरियार बरियार नामक एक पौधे की पूजा की जाती है। उसे सिंदूर से टीका जाता है, उसे अपने गले से लगाया जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि यह हमारे भगवान हैं और इनकी पूजा करने से हमारे संतान पर आई सभी विपदाएं दूर होती हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में भी इस पौधे की पूजा होती है तो आप इस विधि को कर सकते हैं। अन्यथा आप इस विधि के अलावा आपके घर में जो भी विधियां होती हैं, जिस तरह से पूजा की जाती है, आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा करते समय आप अपनी जीतिया भी वहीं पर चढ़ा दें। उसे आप तुरई के पत्ते पर रखकर उसकी भी पूजा करें। जब आप जीवित वाहन भगवान की पूजा करें, चील और सियारिन की, गो लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आप उसी के साथ अपनी जीतिया की पूजा भी करेंगे। जीतिया आपको दो चढ़ानी होती है, एक आप अपने लिए चढ़ाते हैं और एक दान करने के लिए। आप अपनी जीतिया में जितने आपके बच्चे हैं उतनी गांठ लगा लें और आप उसे अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें और साथ में अपनी जीतिया की पूजा भी जरूर कर लें। पूजा के बाद कुछ लोग जीतिया वहीं पहन लेते हैं और कुछ लोगों के घर अगले दिन अर्थात पारण के दिन जीतिया की पूजा करके फिर जीतिया को पहना जाता है और उसके बाद पारण किया जाता है। पारण करने के बाद माताएं अपने बच्चों को जीतिया पहना देती हैं। तो यदि आप सोने या चांदी की जीतिया रखते हैं तो आप उसके धागे को बदल दें, और यदि आप धागे की जीतिया की पूजा करते हैं तो आप इस बार एक नया जीतिया ले लें। आपको एक नहीं
2 जीतियाँ चढ़ानी चाहिए, एक अपने बच्चे के लिए और दूसरी जीतिया दान देने के लिए। आपके जितने बच्चे हों, आप अपनी जीतिया में उतनी ही गांठ लगा सकती हैं। अब जानते हैं जीवित पुत्रिका के अगले दिन यानी पारण के दिन के क्या नियम हैं। तो मित्रों, जीवित पुत्रिका के दिन तो आप शाम को प्रदोष काल में जीवित पुत्रिका की व्रत करेंगे। उस दिन उनकी कथा सुनेंगे और अपनी जीतिया की भी पूजा कर कर अपने घर वापस आ जाएं। यदि आपने अपने घर पे ही पूजा की है तब तो कोई बात नहीं है। अब अगले दिन पारण के समय आप सुबह उठेंगे और उसके बाद स्नान आदि कर कर इस दिन भी आपको ब्रश नहीं करना है। इस दिन भी आप अपने दांतों की सफाई अपने हाथों से ही कर ले और उसके बाद आप अच्छे से नहा धोकर उसके बाद सबसे पहले अपने घर की जैसे दैनिक पूजा करते हैं वैसे दैनिक पूजा कर ले और उसके बाद अपने क्षेत्र और अपने घर की परंपरा के अनुसार पारण की विधि करें। कुछ लोगों के घर में पारण के दिन बहुत ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कढ़ी, बरी, भोजा, जो भी चीजें बनाई जाती हैं। कुछ लोगों के घर पारण के समय केला खाकर पारण किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ खीरा खाकर पारण किया जाता है, हमारे यहाँ जाई घोटकर पारण किया जाता है। आपके क्षेत्र में, आपके घर में पारण के लिए जिस तरीके की परंपरा चली आ रही है, आप उसी के अनुसार अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले कुछ विशेष वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत तब तक आपका पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप उस व्रत के निमित्त दान दक्षिणा ना करें। तो यदि आप दान की चीजें देना चाहते हैं तो आप इसे किसी पंडित को दे सकते हैं। इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। आपको यदि कोई ब्राह्मण मिल जाए तो आप 1, 3, 5, 7 जिस भी संख्या में आपको ब्राह्मण मिल सके आप उनको भोजन करा सकते हैं। और यदि आपके लिए ऐसा संभव ना हो सके तो आप ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा निकाल सकते हैं और दान दक्षिणा निकालने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो सबसे पहले आप दान के लिए इस दिन चावल निकाल दें, आटा, सब्जी, इसमें तुरई जरूर से निकालें। तुरई की सब्जी और तुरई का जीवित पुत्रिका व्रत में बहुत महत्व होता है। आपको इस व्रत में नहाय खाए से लेकर पारण तक के दिन में दान करने तक में भी तुरई का विशेष रूप से प्रयोग करना होता है। तो आप तुरई को भी दान के लिए अवश्य निकालें। इस चैनल पर दान से संबंधित चीजों की भी लिस्ट आपको दी जाएगी, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आप इस दिन दान करने के लिए आटा, दाल, चावल और जो भी सब्जियां आप देना चाहें वो सब्जियां, हल्दी, नमक और इसके साथ ही दक्षिणा के लिए कुछ रुपए भी अवश्य रखें, जिससे कि कुछ कमी और ज्यादा हुआ हो तो वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाता है। तो आप सबसे पहले दान की चीजें निकाल दें, या तो आप दान देकर उसके बाद पारण करें और या आपके लिए दान तुरंत देना पॉसिबल नहीं है तो आप दान की चीजें उस समय निकाल दें और उसके बाद आपका व्रत का पारण जिस भी चीज से आपके घर किया जाता है आप उससे कर लें। यदि आपके घर में पारण के दिन भी भगवान जिमुतवाहन, चील सिहारिन, गौ लक्ष्मी अपने पितरों के निमित्त भोजन निकाला जाता है तो आप पहले उन्हें अर्पित करें और उसके बाद अपने जीतिया की भी पूजा करें और उसके बाद उस जीतिया को अपने गले में पहनकर उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। और पारण करने के बाद इस जीतिया को उतारकर अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में अवश्य पहनाएं। तो ये रही जीवित पुत्रिका व्रत की नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि। मेरी बताई हुई विधि में और आपके क्षेत्र के नियमों में कुछ अंतर हो सकता है। यदि मेरी बताई विधि और नियमों में और आपके नियमों में कुछ अंतर हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी पर्वों और व्रतों में थोड़ा बहुत क्षेत्र के आधार पर अंतर मिलता है। तो आप इस प्रकार से अपने जीवित पुत्रिका व्रत को भली प्रकार से संपन्न करें और इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ कि आपका जीवित पुत्रिका का यह सबसे कठिन व्रत बहुत ही अच्छी प्रकार से संपन्न होगा। जिमुतवाहन भगवान आपके संतान पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कुछ और वीडियोस के साथ। इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।